अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने जो ब्रीडर कबूतर होते हैं उसी तरह जो नए निकल आए हुए पट्टे होते हैं उनकी जिस्म की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, जैसे उनका खिलाई पिलाई या उनका दाना किस तरह से होता है इस पर बात की थी। उसी तरह उस वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि जो कबूतर उड़ाए जाते हैं उनकी जिस्म की मांग अलग होती है, उनकी ज़रूरतें अलग होती है, तो वो किस तरह से होती है और उन्हें किस तरह से पूरा किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो में कबूतर को जो दी जाने वाली बादाम की खुराकें होती है इस पर बात की थी। आज फिर से इस वीडियो में जो कबूतर को आसान तरीके से बादाम की खुराकें बनाकर दी जाती है वो कैसी होती है इस पर बात करेंगे। जैसा कि हम 100 बादाम अगर ले, एक बड़ी इलायची ले, उसके बीजे निकाल कर उसके बीजों को पाउडर कर ले, उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 पीस जो हरी इलायची होती है उसके बीज निकाल कर उसकी भी पाउडर कर ले। उसी तरह 8 से तकरीबन 10 मनु के लेकर उन्हें उनकी बीजे निकाल कर उसको अलग कर ले, और जो आंवले का मुरब्बा होता है उसे पानी में इस तरीके से धोकर ले कि उसके अंदर की जो मिठास है पूरी की पूरी कम हो जाए। मिठाइयों पर लगाई जाने वाली चांदी का पत्ता होता है या चांदी का पन्ना होता है, उसकी मिकदार 1 ले। 16 घंटे बादामों को भिगोने पर उसके बाद उसकी छाल निकाल ले और उसे चेक करते हुए उसे किसी बर्तन में या किसी खल में लेकर उसे अच्छा सा कूट ले। उसके बाद उसके अंदर जो बड़ी इलायची होगी उसके बीज, उसकी के साथ जो छोटी इलायची होगी उसके बीज और मनुक के, इसे लेकर इस तरह से कूटे कि वो सब एक जान हो जाए। अब जब ये इस तरीके से बादामों को कूटकर एक शक्ल में आ जाएगा तो उसकी खजूर गुठली बराबर गोलियां बना ले, और ये गोलियां कबूतर को हम कबूतर जब परवाज़ के लिए छोड़े जाते हैं तब भी दे सकते हैं, या जब कबूतर उड़कर आए और वो होश में आने के बाद उसका पानी पूरा करने के बाद इस तरीके की गोलियां दी तो वो कबूतर उस गोलियों से रिकवर होता है, उसकी खुराक पूरी हो जाती है, वो आने वाली आइंदा परवाज़ के लिए अपने जिस्म को फिट बना लेता है। तो जो बादाम की गोलियां होती है या बादाम की खुराकें होती है ये मुख्तलिफ़ किस्मों की होगी। इसके अंदर जैसे कुछ कबूतर के शौकीन, कबूतर उड़ाने में माहिर लोग होते हैं, उन्हें इस बात का इल्म होता है, इस बात का पता होता है कि उनके कबूतर किस चीज़ को डालने पर अपने परवाज़ में इजाफा करते हैं या उनकी किस तरह की ज़रूरत है। कबूतर की बादाम की खुराकें बनाकर अपने कबूतरों को देते हैं। उसी तरह जो कबूतर शौकीन बादाम की खुराक के इस्तेमाल करना चाहता है उसे इस बात को समझना होगा। उसे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा उसे ये बात समझ में आएगी कि किस तरह की या किस तरह कबूतर को बादाम की कोली बनाकर दी जाए तो वो उसका सही रिज़ल्ट लाता है। और इन बातों को अगर ध्यान न रखा जाए तो कबूतर इससे बजाय फ़ायदा होने के इन्हें नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कबूतर के बादाम के खुराक की, उसी तरह कबूतर की नुस्खे भी हर कोई शौकीन ये सोचता है कि मैं कोई नुस्खा लगा दूं और कबूतर को उड़ा दूं, इस तरीके से नहीं होता। जिस तरह कबूतर की बादाम की खुराक कबूतर के जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक सोच समझकर बनाना पड़ती है, उसी तरह जो कबूतर उड़ाने होते हैं उनके नुस्खे उससे ज़्यादा मुश्किल वाले होते हैं। उन्हें अगर गलती से कबूतर को दिया जाए जिसका हमें पूरा पता ना हो, जिसके बारे में हमें पूरी मालूमात ना हो, तो इस नुस्खे से बजाय फ़ायदा होने के कबूतर को भी नुकसान होगा। इस तरीके से कुछ बातें होती है कबूतर के खुराक और नुस्खों की। इसके बाद मिलते हैं फिर अगले किसी मालूमाती बात पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।